हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के क्वार्टर 3 के नतीजे रिलीज़ कर दिए गए हैं और नतीजे वाकई में आपको चौंका देने वाले हैं। आप नतीजों को देखोगे तो पक्का मैं आपको बता रहा हूँ, आप सोच के दंग रह जाओगे। इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ, एक छोटा सा बैंक, स्टेट ओन्ड एक छोटा सा बैंक है जिसके अंदर इतनी भी ग्रोथ हो सकती है, किसी ने सोचा भी नहीं था। सबसे पहले कल के दिन की सिचुएशन को अगर आप देखेंगे तो ये आपके सामने मैं कल की सिचुएशन बताता हूँ आपको। ओपन प्राइस 15.00 की थी। अगर आप देखेंगे तो गैप अप ओपनिंग हुई थी 25 पैसे और 14.85 का लो बनाने के बाद 16.15 का हाई बनाता है। 11.80 का इसका लोअर सर्किट बैंड लगा था और अपर प्राइस बैंड लगा था 17.70 का। अगर आप देखें तो क्लोजिंग देता है एनएससी के ऊपर 15.85 का, जो कि 7.46% ऊपर क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में, जो कि 14.75 था। अगर आप टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड चेक करेंगे एनएससी के ऊपर तो 2 करोड़ 88 लाख 65,672। अगर आप बीएससी के ऊपर देखेंगे तो 42,60,381 और इसमें से 42.09% डिलीवरी के लिए क्वांटिटीज़ उठा ली गई थी। और एनएससी पे ऊपर जो टोटल वॉल्यूम आपको बताया 2 करोड़ 88 लाख 65,672, इसमें से 31.54% क्वांटिटीज़ डिलीवरी के लिए उठा ली गई थी। मार्केट कैप अगर आप देखें छोटे से बैंक की तो 10,397.85 करोड़ है, राइट। अगर आप डिलीवरी पर्सन के अलावा अगर आप देखें तो टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, बहुत ज़्यादा बुलिश है। रिटर्न परसेंटेज वाकई में अगर आप देखेंगे तो बहुत आपको खुशी होगी। ईयर टिल डेट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 21.46% का रिटर्न शो किया है। 1 वीक में 7% का शो किया है। 1 मंथ में 18.28% का रिटर्न शो किया है। 3 मंथ्स में 33.19% का। 6 मंथ्स में देखें तो 48.83% है। 1 ईयर में 16.54% है। 2 ईयर्स में 8.19% है और 3 ईयर्स में अगर आप देखें तो 24.52% का नेगेटिव रिटर्न है। ओके, आइए इसके क्वार्टर 3 के नतीजों को हम लोग एनालाइज करते हैं, कौन कौन से पैरामीटर पे एक ग्रोथ दिखाया है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के क्वार्टर 3 के नतीजे आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं बिजनेस लाइन के एक आर्टिकल के मुताबिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करेंगे तो इन्होंने क्वार्टर 3 के अंदर यानी दिसंबर 2020 क्वार्टर 3 के अंदर 14% की नेट प्रॉफिट जंप दिखाया है। 154 करोड़ इनको नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि दिसंबर 2019 यानी क्वार्टर 3 के लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो उसके रिस्पेक्ट में 14% की जंप है। यानी 135 करोड़ लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर में थी और इस बार 154 करोड़ हो चुकी है। अगर आप डिफरेंस लेकर के ओरिजिनल क्वांटिटी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14% आपको जंप देखने को मिलेगी नेट प्रॉफिट के अंदर दिसंबर यानी क्वार्टर 3 के अंदर 2020 में। अब अगर बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन की या नेट इंटरेस्ट इनकम की, NII, जो कि आपको पता है ये डिफरेंस होता है इंटरेस्ट अर्नड माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस होता है बेसिकली, जो बैंक की कमाई होती है बेसिकली। तो इसमें NII में इनको 10% की डिक्रीमेंट नहीं है, इंक्रीमेंट बढ़ोतरी देखने को मिली है और जो टोटल वैल्यू है 1306 करोड़ रुपए। जबकि अगर दिसंबर 2019 के क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो उसमें इनको जो NII वैल्यू थी निकल के आई थी, नेट इंटरेस्ट इनकम 1186 करोड़ थी। अगर आप 1186 करोड़ को 1306 करोड़ से माइनस करके 1186 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 10% की जंप देखने को मिलेगी।
टोटल नॉन इंटरेस्ट इनकम की बात करें यानी NII, यहाँ पे नॉन इंटरेस्ट इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, नेट इंटरेस्ट इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉन इंटरेस्ट इनकम यानी इनकी बैंक की जो कोर कमाई होती है उसको छोड़ करके जो ऊपरी कमाई है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इस बैंक के लिए उसको हम नॉन इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं, इंक्लूडिंग जैसे कि फ़ी बेस्ड इनकम हो गई, ट्रेडिंग इनकम हो गई, या अदर इनकम में बहुत सारे मिसलेनियस इनकम होती है। सब मिला करके अगर आप देखें तो 29% की जंप दिखाया है इसने, और जो टोटल वैल्यू है 570 करोड़ के आसपास, 570 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में यही वैल्यू थी जो टोटल नॉन इंटरेस्ट इनकम थी, 442 करोड़ रुपए, और इस बार आई है 570 करोड़ रुपए। डिफरेंस निकाल के डिवाइड करेंगे ओरिजिनल क्वांटिटी से और 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 29% की आपको सीधे सीधे जंप देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मेन पैरामीटर ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग GNPA की। जी हाँ, GNPA आपको पता है क्या इसका मतलब होता है? ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, GNPA जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये डिक्लाइन हुआ है 7.69% की परसेंटेज के साथ डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, ठीक है, 7.69% ऑफ ग्रॉस एडवांसेस एज एट December 2020 where it was 8.81% एज एडवांसेस। ठीक है, ऑफ ग्रॉस एडवांसेस, यानी आप सीधे सीधे शब्दों में समझो तो सितंबर क्वार्टर के अंदर, यानी Q2 को हम Q3 से यहाँ कंपेयर करेंगे तो Q2 के अंदर Q2 2020 के अंदर यानी सितंबर क्वार्टर के अंदर GNPA 8.81% था, और इस बार इनको दिसंबर क्वार्टर के अंदर यानी Q3 के अंदर 7.69% का इनको GNPA मिला है। ठीक है, क्रॉस एडवांसेस, ठीक है, ग्रॉस एडवांसेस के कंपेयर में, यानी एक रेशियो होता है ना बेसिकली। तो आप देख सकते हैं GNPA यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में अगर कमी आती है तो ये बहुत अच्छी बात होती है, ये एक वेलकमिंग न्यूज़ होती है, और आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है, बहुत 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 अच्छी बात है। नेक्स्ट पैरामीटर है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी नेट परफॉर्मिंग एसेट्स की, यानी NPA, राइट। तो NPA की अगर आप देखें यहाँ पे तो नेट NPA जो है इनका वो इम्प्रूव हो गए, यानी ये भी कम हुआ है, 2.59% इनको देखने को मिला है Q3 के अंदर, जबकि 3.30% था सितंबर क्वार्टर के अंदर। यानी Q2 के अंदर देखेंगे इस साल 2020 के Q2 के अंदर देखेंगे तो 3.30% था, जबकि Q3 के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2.59% निकल के आया है। ठीक है, ऑफ ग्रॉस एडवांसेस, ओके, या ऑफ नेट एडवांसेस, क्योंकि हम लोग नेट NPA निकाल रहे हैं तो नेट एडवांसेस से हम इसको कंपेयर करेंगे या डिवाइड करेंगे। आर यू गेटिंग? आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। आपको पता है इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है पुणे के अंदर है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, छोटा सा बैंक है लेकिन धमाका बड़ा कर रहा है। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसको 54% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके नंबर ऑफ अकाउंट जो स्पेशल मेंशन अकाउंट यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट ओवर ड्यू हो जाती है बिटवीन 61 to 90 डेज, तब भी ऐसे कस्टमर्स के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, इनको हम स्पेशल मेंशन अकाउंट की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। पब्लिक सेक्टर बैंक यानी ये जो आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इसके Q3 के अंदर 54% ऐसे लोगों के अकाउंट्स को मूव कराने में ग्रोथ देखने को मिली है जो लोग स्पेशल मेंशन अकाउंट की कैटेगरी में चले गए हैं, यानी उसमें 54% हम लोगों को जाने वालों की संख्या में या नंबर्स में जंप देखने को मिला है, 54%, राइट।
तो स्पेशल मेंशन अकाउंट में वो अकाउंट्स होते हैं जिनके प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट जो पेमेंट उनकी बनती है वो ओवर ड्यू रहती है 61 से 90 डेज के बीच में, ठीक है। और वो जो डेटा है 14,022, राइट, इतने नंबर ऑफ अकाउंट्स जो है, जबकि ये 54% की ग्रोथ के साथ मैं बता रहा हूँ आपको, राइट। अगर आप देखें तो विद द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, अब इससे जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट इनका रेज हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा है, 106% की ग्रोथ उसमें देखने को हमें मिली है, राइट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और जो वैल्यू है उसकी 1419 करोड़ रुपए। प्रोविजन कवरेज रेशियो की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, प्रोविजन कवरेज रेशियो यानी पीसीआर। तो पीसीआर के अंदर हमें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, 90% तक का इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है Q3 2020 के अंदर, जबकि Q2 2020 के यानी सितंबर क्वार्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो 87% का था। यानी पीसीआर जो है 87% का था Q2 के अंदर, और Q3 के अंदर 90% जंप होके बन गया। एडवांसेस की बात करें तो आपको बताना चाहूँगा इस बैंक का जो नेट एडवांस है यहाँ पे, ओके, सो एडवांसेस की अगर हम बात करें तो इनको 12% के हिसाब से जंप देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक है, Q3 के अंदर। और जो वैल्यू है उसकी, अमाउंट है एडवांसेस की Q3 के अंदर 1,04,904 करोड़ रुपए, ठीक है। विद इन दिस एडवांसेस यानी इस एडवांस के अंदर रिटेल एडवांस का जो परसेंटेज है वो 29% है, और एमएसएमई का जो एडवांस परसेंटेज है 26% है। यानी 1,04,904 करोड़ रुपए का 26% अगर आप देखेंगे तो वो एमएसएमई से आता है, और 29% अगर इसी का निकालेंगे तो वो रिटेल एडवांसेस के जरिए आया है Q3 के अंदर, राइट। अगर हम अब बात करें लास्ट पैरामीटर यहाँ पे टोटल डिपॉजिट की, तो टोटल डिपॉजिट भी इस बैंक के अंदर बढ़ा है, 14% की जंप हमें देखने को मिली है, ठीक है। और जो टोटल वैल्यू है अमाउंट की डिपॉजिट की 1,61,971, 1,61,971, राइट, तो करोड़ रुपए, 1,61,971 करोड़ रुपए, जो कि 14% की ग्रोथ के साथ हमें देखने को टोटल डिपॉजिट Q3 के अंदर मिला है। कासा की बात करें, एक और पैरामीटर यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट की, तो कासा के अंदर भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है 50.91% के साथ में ऑफ टोटल डिपॉजिट्स, ठीक है। जो टोटल डिपॉजिट्स होता है बैंक का उसमें से अगर हम देखें तो कासा का जो डिपॉजिट है वो 50.91% है, जबकि अगर आप Q2 के अंदर देखेंगे तो Q2 के अंदर 50.51% का था, जबकि इस बार 50.91% बढ़ के हुआ है। पॉइंट में बढ़ा है लेकिन बढ़ा है ज़रूर, कासा के डिपॉजिट्स में इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है, राइट। तो ये छोटा सा एक बैंक जिसके अंदर इतना बड़ा धमाका, आई होप आपको ये बहुत एंथुजियास्टिक न्यूज़ लगी होगी, बहुत आपको खुशी हो रही होगी अंदर अंदर, और आने वाले टाइम में इसके अंदर देखने को ग्रोथ आपको ज़रूर मिल सकती है। और आज आप देख ही रहे हैं क्या सिचुएशन है, और कल की सिचुएशन आपको मैंने बताया ही कल, इसीलिए ज़बरदस्त हमें तेज़ी देखने को मिली थी, राइट। और आने वाले दिनों में भी इसके अंदर तेज़ी आपको बने रहने की पॉसिबिलिटी है, राइट। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस न्यूज़ वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, इफ़ इन केस यू आर न्यू टू स्टॉक मार्केट, in that case there is a link in description box of this video. Check there and click on that link to open your account in Upstock. Take care. Thank you for watching this video.